नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। रेशियो चैप्टर अपना चल रहा था, रेशियो चैप्टर का कारवां आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप इन सारी की सारी बातों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। देखो भाई, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, नंबर्स को ऐड करना, इन्हीं पर बेस्ड आपके क्लासरूम के जो सवाल होते हैं, उन सारे के सारे सवालों पर आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहा इसने कि 11, 26, 36, 76 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपाती हो जाए। अगर आपसे जस्ट एक नंबर ही पूछे, पीछे आपको पता है कि ऐसे भी सवाल हमने देखे थे जिनके अंदर क्या कहा था कि कौन सा नंबर ऐड करें, और फिर मान लो x ऐड किया आपने और उस नंबर को यूज करके कह रहा था कि इस 4x+1 और इस x का मिड प्रपोर्शन और इसका थर्ड प्रपोर्शन, इनका रेशियो क्या होगा। वो थोड़े से पेचीदा किस्म के सवाल थे और ये सवाल आपके आसान होते हैं। अगर आपसे सिर्फ संख्या ही पूछे तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है कि आप बाई ऑप्शन डील कर लें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, और दूसरा तरीका जो नॉर्मल तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। सेकंड मेथड से अगर हम इस सवाल को सोल्व करें तो मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास x है, तो 11 में आपने x जोड़ा, फिर 26 में आपने x जोड़ा, और इधर ऐसे ही 36 में आपने x जोड़ा, और ऐसे ही आपने 76 में x जोड़ा। मुझे उम्मीद है वो अप्रोच आप भूले नहीं होंगे अभी तक, जिसमें आपको ये बताया था ना कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा, 76x बनेगा, 11x बनेगा, फिर 76 इंटू में 11 बनेगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा, x² लेफ्ट और राइट का आपका कैंसिल आउट हो गया, x इंटू 36, 26 इंटू एक्स, फिर 26 इंटू में 36, ये आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा था। तो इसके ऊपर चर्चा कई बार कर ही चुके हैं हम लोग, तो सीधे सीधे मैं लिखता हूं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x² लेफ्ट और राइट में बनेगा, दोनों कट गए, 76x और 11x दोनों का ऐड करोगे तो 87x। फिर आपके पास जो संख्या बनी वो 11 गुणा में 76, 11 गुणा में 76 बराबर, इसको लिखोगे तो x² वो तो हट ही चुका है, 36x, 26x, 30, 20, 30 और 20 आपके पास कितना हो गया भाई, 50 और 62, 62x, और प्लस 26 गुणा में 36, ये निकल के आ गया। 62 इसमें से लेस कर देंगे हम लोग 87 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 7 और 2, 25x इक्वल्स टू में हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर आ गई है, ये पार्ट आपका इधर आ गया है। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहोगे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 9, 9 को 26 से करोगे, 9 गुणा 6 आपके पास आ गया भाई 54, 9 गुणा 2 18 में 5 जोड़ दिया 23, माइनस इसमें से आपने 4 को लेस कर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 19, 19 इंटू में 4 76 होता है, 19 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190, और ये बन जाएगा आपके पास 209। x की वैल्यू देखना जरा, 4 इंटू में इसको इसमें से लेस करेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आ गया, 9 और 5 14, और ये बन गया हमारे पास 2 25। इस 25 को इस 25 से काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो ये है हमारा मेथड नंबर सेकंड। पीछे इस पर हमने चर्चा कर ली थी, डिटेल में लिख लिख करके भी आपको बताया था। सिर्फ संख्या पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप इसी का सहारा लें, आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। बाई ऑप्शन में इजी वैल्यू को टारगेट करो, जैसे 2 को। अब मैं डिटेल में वैल्यू पुट वाली बात को लिख रहा हूं, इतना डिटेल में एग्जाम में करने की नीड नहीं होती है आपको। यहाँ पर 11 में 2 ऐड कर दिया तो ये 13 बनेगा और ये वाला 28 बनेगा। ठीक है भाई, 13 और 28 में कुछ भी नहीं कटेगा ना कॉमन। ऐसे ही 36 में 2 ऐड करोगे तो ये 38 बन गया, और 76 में आप 2 ऐड करोगे तो 78। अब आपको भी पता है कि ये वाली बात भी सोल्व हो करके 13:28, क्योंकि छोटा रेशियो तो आपका यही बन रहा है, छोटा नंबर आपका, तो ये वाली बात कैंसिल आउट हो करके इसमें बदलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बदल रही है।
नहीं बदल रही है तो ये पहला ऑप्शन आप सीधे सीधे हटा सकते हैं। ठीक है भाई। चलो दूसरे ऑप्शन की बात करें, फिर से इस पर चर्चा करेंगे। 11 में आपने ऐड किया 3 14, फिर रेशियो 26 में ऐड किया 29, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ऐसे ही 36 में ऐड करोगे तो ये 39 और 76 में करोगे 79। आपको पता है ये छोटा रेशियो आपका तो सिंप्लीफाई होकर के ये वाली बात आपकी यहां बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन रही है क्योंकि ये तो कट नहीं रहा है और 39 और 79 के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि ये जो 14 बन रहा है इसी का कोई ना कोई मल्टीपल आपको ये दिखाई देता है, ऐसा यहां नहीं बन रहा। चलो 5 रखेंगे तो 11 और 5 16, और फिर 26 और 5 31, ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा। और ये कितना बन गया भाई 70 41 और ये 81, कैंसिल आउट ये भी नहीं हो रहे, तो ये वाले भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। अगले में देखना 4 ऐड करोगे तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 30। अगले वाले में ऐड करोगे तो ये बनेगा 40 और ये बनेगा आपका 80। ये देखो सिंप्लीफाई होकर के 1:2 बन गया, और ये भी सिंप्लीफाई होकर के आपका 1:2 बन गया। इसका मतलब ये बात जस्टिफाई हो रही है। तो वैल्यू पुट करते टाइम इतना डिटेल में नहीं जाना होता है, आपको रफ चेक करना पड़ता है, और किसी पॉइंट पर आपको डाउट लगे उसको कंप्लीट आप लिख कर देख सकते हैं। इतना डिटेल में अगर चेक करेंगे तो फिर जनरल अप्रोच ही बेटर है। तो सीधे सीधे आप क्या दिमाग लगाते भाई, यहां से 2 रखते तो 13 और आपके पास 28 होता, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, ये आपका बन चुका है यहां पर कितना 38। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है अपने हिसाब से 13:28। तो ये वाली बात भी फाइनली सोल्व होकर के 13:28 मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है, ऑप्शन हट गया। ऐसे ही ये बना 14 और 29, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वैल्यू 14 29 बनेगी। अगर ये आपस में कैंसिल आउट होकर के कुछ और रेशियो सिंप्लीफाई होता तो बात अलग थी, तो उसके साथ उसको बैलेंस करवाते। तो ऐसा ही सिनेरियो यहां भी आउट हो गया। यहां देखोगे तो ये वाली बात 16 और आपके पास ये वाली बात 31 बन गई, ये वाली 41 और 81 बन गई, ये भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। तो चौथा आपके पास बना है, तो वो मैक्सिमम वैसे भी आप लोगों को 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। अगले को आप ट्राई करते, 4 ऐड करके 15 और 30 1:2, 40 और 80 1:2। तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ वो नंबर पूछ रहा है तो दी बेस्ट क्या रहेगा, पहले वाला मेथड दी बेस्ट है, बाई ऑप्शन जाना। जैसे अगले सवाल में क्या कहा कि इसमें से कौन से नंबर को हटा लेस कर दें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाएं या समानुपात में आ जाएं। अगर हम इनमें 2 हटाएं तो देखो ये 60 और 30 2:1, 2 हटाओगे तो 20 और 10 2:1 हो गया, येलो जस्टिफाई। तो तनाव लेने की नीड नहीं है। तो उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी, तरीके दोनों आने चाहिए, सिर्फ एक नंबर पूछ रहा है तो उस केसेस में आप बाई ऑप्शन की हेल्प लेंगे। देखो दो संख्याओं का अनुपात, दो नंबर है उनका रेशियो दिया 1 1/2 और 2 2/3। हर एक संख्या में 15 जोड़ देते हैं तो ये रेशियो आपका बन जाता है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछिए, पहले तो यहां पर इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें, तो 2 और 1 3/2 रेशियो 6 और 2 8 8/3। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशियो बनेगा 9:16। आपने मान लिया पहला नंबर 9x और दूसरा नंबर आपका 16x। इन दोनों में आपने ऐड किया है 15 और 15, बराबर में नया रेशियो क्या बना, ये वाला। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 3 और 2 5 5/3 रेशियो में 5/2। ये इससे कट गया, 2 इधर आ गया, 2:3। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बनेगा, 2:3। इस साइड में x नहीं है, सिर्फ एक रेशियो है, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन आसान है। पहले x का समाधान करो, देखो 3 गुणा में 9 27, 16x गुणा 2 32, 27 राइट में जाएगा 32 है तो क्या बचेगा 5x। 15 गुणा 3 45, 45, 15 गुणा 2 30, इधर चला जाएगा 15। ये इससे कैंसिल आउट होकर के 3 आ गया। सबसे बड़ा नंबर पूछा है, सबसे बड़ा आपका पता है 16x होगा। x की वैल्यू 3 रखते ही ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन गई यहां से 48। आसान है ये भी। चलिए भाई अगले सवाल पर देखते हैं क्या कहा। a b और c तीन संख्याओं का अनुपात 6 5 4 है।
तीनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाता है तो ये अनुपात आपका 15, 13, 11 हो जाता है। संख्या ए आपको फाइंड करनी है। देखो 3 नंबर जब भी होंगे तो ये सवाल आपके एक तरीके से इजी कैटेगरी के होते हैं, आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। या फिर आप यहां पर जनरल अप्रोच अप्लाई कर दो। तो पहले मैं आपको एकदम जनरल अप्रोच से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है कि कोई भी 2 नंबर उठा लो, सभी में तो आपने क्या किया, 15-15 ऐड किया है। ये नंबर 6x, ये आपका 5x और ये वाला आपका 4x। तो मैं रिलेशन ले लेता हूं किसका, ए और बी का ले लेता हूं, क्योंकि हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 6x, बी की वैल्यू कितनी है, 5x, और दोनों में आपने क्या ऐड किया है, 15। चलो अब जो नया रेशियो है वो कितना बन गया है आपके पास, 15:13 लिखा। सोल्व कर दें, देखो 13 गुणा 6 78, 15 गुणा 5 75, 78, 75 इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 13 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 आपने ले लिया कॉमन, ये 15 इंटू 15 है, ये 15 इंटू 13 है, तो ब्रैकेट में 15 माइनस 3 2 बचेगा। ये इससे कटेगा 5 बार, x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ए क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 6x है, तो इसका मतलब नंबर आपका 60 हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है, देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ये नंबर 6 है, 6 से आपने इसको बना लिया 15, कितना ऐड किया है, रेशियो में 9 ऐड किया है। दूसरे वाले में आपने कितना ऐड किया है, 8 ऐड किया है। तीसरे वाले में आपने 7 ऐड किया है, जबकि ऐड सेम ही नंबर होना चाहिए था। तो आप इसको क्या करो, चेंज करो। जैसे मैं इसको जस्ट डबल कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 12, 10 और 8, ये बन गया। इससे कितना बना लिया हमने, 15 बना लिया, 13 बना लिया और 11 बना लिया। कितना ऐड किया भाई, प्लस का 3, दिख रहा है ना, यहां पर भी +3 किया है, यहां पर भी हमने +3 किया है। तो सभी के अंदर सेम नंबर का इंक्रीज होना था, ये कंडीशन ऐसा लिखने से जस्टिफाई हो गई। 3 ना ऐड करके 3 बताता किसको, 15 को, इसका मतलब 5 टाइम्स आपने किया। आपसे ए पूछ रहा है तो ए को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट जो है ए की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 60। ये आपका दूसरा तरीका होता है। ये एडजस्टमेंट 3 वाले केस में इजी होता है, 2 वाले में बैलेंसिंग में थोड़े इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि सवाल कॉम्प्लेक्स बना सकता है 2 में, 3 लोगों में संभावना एकदम लेस हो जाती है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। दो संख्याओं में से प्रत्येक में 5 और 15 जोड़ देने से उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। यदि उनमें से 20 और 15 लेस कर दिया जाए तो उनका अनुपात 5:2 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है। एक तरीका तो क्या होगा इसका, दी बेस्ट बाई ऑप्शन चले जाओ, क्योंकि संख्याएं आपने आपसे पूछी हैं। बाई ऑप्शन चले जाओ, बाई ऑप्शन जाओगे तो चेक कर लें, जैसे 5 और 15 ऐड कर देंगे तो रेशियो 5:4, पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा। इसमें तो एग्जामिनर ने एक बेवकूफी ये कर ही रखी है ऑलरेडी, कि यहां देखो इसमें आपने जैसे 5 ऐड किया तो ये 50 बन गया, इसमें 15 ऐड किया तो ये 40 बन गया, 5:4 जस्टिफाई हो गया। बाकी ये बात किसी में भी जस्टिफाई नहीं होगी, ये 20 बनेगा, ये 55 बनेगा, तो 5:4 वैसे ही नहीं होगा। तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसी बेवकूफी भी कर देता है, मान लो 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते, तो फिर हम लोग अगली बात चेक करते कि उनमें से अगर हम 20 और 15 लेस कर दें, जैसे ये आंसर हमारा 20 लेस करेंगे इसमें से तो हमारे पास 25 बचेगा, और 15 लेस करेंगे तो 10 बचेगा। रेशियो कितना है, 5:2। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, जस्टिफाई। इसी सवाल को थोड़ा ढंग का बना सकता था एग्जामिनर चाहता तो। कैसे, अच्छे लेवल का बनाता तो आपसे ये कह देता कि उन संख्याओं का सम क्या है, कि उन संख्याओं को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या है। तो फिर हमारे पास जो सारे चांस है वो खत्म हो जाते कि बाई ऑप्शन कैसे करें। एडिशन आपको पता है यहाँ पर 70 आ रहा है, एक 80 भी दे देता, एक 65 दे देता, एक 60 दे देता, कैसे जज करते। मान लो 70 आपने ले लिया ऑप्शन, बाई ऑप्शन चेक कैसे करते, उसे डिवाइड करते 50-20, 40-30 या 45-25। तो इसका मतलब अगर आपसे दोनों नंबर का सम पूछ लेता तो सवाल लेवल का होता। तो कैसे सोल्व करते, तो फिर वही जनरल अप्रोच लगानी पड़ती। एक नंबर एक्स है, एक्स में आपने ऐड किया है 5,
दूसरा नंबर y ले लो, y में आपने ऐड किया है 15 और फाइनली रेशियो 5:4 हो गया। इक्वेशन बना लें। देखो ये तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 4x और इस साइड में देखो 5y, 15 गुणा 5 75, 75 में 20 लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 55 लिखा जा सकता है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि 20 और 15 लेस कर दें, x माइनस 20 कर दें और y माइनस हम लोग 15 कर दें तो रेशियो हमारे पास 5:2। सीधे सीधे लिख रहा हूं, 2 बार मल्टीप्लाई किया ये 2x बन गया। इधर ही सारा डेटा बना लेते हैं। y की बात करेंगे तो 5y। अब देखना -75 और 20 गुणा 2 40, 40 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, वहां 75 माइनस का है तो फाइनली माइनस का आपके पास कितना बचेगा 35। ओके देखो भैया गड़बड़ कर दी हमने इस वाले में, 15 गुणा 5 75, 55 तो प्लस का बचेगा ना। अब अगर हम लोग इसे सोल्व करें तो बात को समझना, पहली में से दूसरी को लेस कर दोगे, 5y से 5y कट जाएगा, लेफ्ट साइड में 4x माइनस 2x 2x बचेगा। 55 में से इसको हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 50 30 80 और 90। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। x की वैल्यू 45 आ गई तो अगले पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो देखो यहां रख देते हैं, जैसे ये कितना बनेगा 90, 35 इधर आ जाएगा 125, उसमें 5 का डिवीजन करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो उस केस में ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आपको तरीका मैंने बता दिया। अगर जस्ट आपसे वो वैल्यूज पूछ ही रहा है तो बाई ऑप्शन ले लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपसे दोनों का सम पूछ ले या दोनों के स्क्वायर हैं उनका या दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ ले तब सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है और फिर हमें जनरल अप्रोच से ही करना पड़ता है। बैंकिंग और एसएससी में ऐसे चांसेस होते हैं, बाकी एग्जाम्स के अंदर ऐसी संभावनाएं नहीं होती है। ठीक है, बाकी तरीका सीख लो, कोई बुराई है नहीं तरीका सीखने में। देखो यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में, अब 3 जब रेशियो वो आपको दे देता है ना तो उसके लिए खुद चैलेंजिंग हो जाता है सवाल को डिफिकल्ट बनाना, संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो 3 रेशियो दिए हैं तो मेनली सवाल आपको इजी मिलेंगे और जनरल अप्रोच से करना चाहते हो तो कोई 2 पार्ट ले लो, उनके बेसिस पर कर लो। दोनों ही बातों पर चर्चा करते हैं। देखो नया रेशियो 4 5 7 हो जाता है। इनिशियल में टोटल स्टूडेंट कितने थे, देखो 20 20 बढ़े, 2 से 4 हुआ 2 का इंक्रीज, 3 से 5 हुआ 2 का इंक्रीज, 5 से 7 हुआ 2 का इंक्रीज। तो कंडीशन तो इसने जस्टिफाई कर ही दी है कि हर एक जो नंबर है आपका, यहां से देखोगे हर एक नंबर में 2 2 ऐड हो रहा है और ये कह रहा था 20 ऐड करना था हर एक में। तो इक्वली इक्वली ऐड होते हुए हमें दिख ही रहा है, बस कंपेयर कर दो। 2 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू 10, तो टोटल स्टूडेंट 5 3 8 2 10। 10 किसको बताएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100। जनरल अप्रोच से भी कर सकते थे, जैसे इसका रेशियो ले लो या पहले और आखिरी का रेशियो ले लेता हूं। पहली क्लास में 2x बच्चे थे और जो लास्ट में है उसके अंदर, लास्ट क्लास के अंदर 5x थे, सभी में 20 का इंक्रीज किया। नया रेशियो, पहली क्लास में 4 बच्चे हो गए और आखिरी क्लास में 7 हो गए। किसी 2 को ले लो और सोल्व कर लो, कोई समस्या नहीं है। पहले x का समाधान करते हैं। 7 इंटू 2x 14x, ये 20x राइट साइड में जाएगा तो ये आ गया 6x। 7 इंटू 20 140, 20 गुणा 4 80, तो यहां पर आपके पास कितना बचा 60। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 10। सभी क्लासेस में बच्चे 5 3 8 2 10, 10x 5x 2x 3x इस हिसाब से हम लेके चले थे। तो जनरल अप्रोच भी इसके आसान है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलिए भाई आगे क्या कहा कि 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशियो 7:8:4 है। यदि पहली क्लास में 20 स्टूडेंट आ जाएं, चलो ठीक है, दूसरी क्लास से 30 स्टूडेंट चले जाएं और तीसरी क्लास में पहले जितने ही छात्र मेंटेन हो, तो तीनों क्लासेस में रेशियो जो है वो आपका 9:5:4 के रेशियो में हो जाता है। आपको बताना है कि अंत में तीनों क्लासेस में कुल कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके फाइनली कितने हैं। पहले तो कंडीशन को चेक करते हैं। पहली क्लास में 20 आ जाए, 7 से 9 2 बढ़े, दूसरी में 30 छात्र चले जाएं, 8 से 5 3 लेस हो गए, 2 बढ़ रहे हैं, 2 20 को बताता, 3 कम हुए, कमी को बता रहा है।
तीसरी क्लास में पहले जितने ही रहे, 4 पहले थे, 4 अब है। तो ये बात जस्टिफाई हो रही है। देखो लिख करके बता देता हूँ, 7:8:4 और ये बन गया 9:5:4। एक बात तो साफ साफ ही दिख रही है कि तीसरी क्लास में उतने ही स्टूडेंट रहने चाहिए हैं। इसमें कितने बढ़े हैं? 2 बढ़े हैं। इसमें कितने कम हुए हैं? 3 कम हुए हैं। 2 अगर मैं कहूं 20 को बता रहा है, 20 ही है ना, तो क्या 3 30 को बताएगा? 3 30 को बताएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो में एक रेशियो की जो वैल्यू हमारी वो 10 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये लिखने की नीड नहीं थी आपको, सीधे सीधे कंपैरिजन हो रहा था। तो आप क्या करते फिर यहाँ पर? फाइनली कितने स्टूडेंट हैं? 5 4 9 9 18, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो फाइनली हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। स्टार्टिंग में पूछता तो क्या करते? 8 4 12, 12 और 7 19, तो 190 लिख देते, कोई समस्या नहीं है। 190 में क्या होगा? 20 नए आए और 30 चले गए। फाइनली 10 का डिक्रीज हुआ है तो दिख रहा है 190 से 180 चले गए। जनरल अप्रोच से कैसे करते? किसी को भी ले लो भाई एक रेशियो को, जैसे इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को देखना, 8x स्टूडेंट थे इसमें, इसमें 4x थे। इसमें कितने का डिक्रीज हुआ है? 30 का डिक्रीज हुआ है, इधर कोई चेंज नहीं हुआ है। फाइनली जो रेशियो हमारे पास वो कितना हो गया है? कौन सा लिया हमने? ये दोनों, तो 5:4। सोल्व कर देते हैं। देखो 8 4 32, 4 5 20, 32 में से 20 चला गया तो हमारे पास 12x बराबर 120, x की वैल्यू 10 आ गई। तो इतने स्टूडेंट हैं आपके पास, 18x मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई बच्चा कहे कि नहीं सर वो आपने शुरुआत वाला माना है, तो कोई बात नहीं, इनको x माना है ना, ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 190। अब इसमें 20 आ गए और 30 से चले गए, तो फाइनली जो स्टूडेंट बचे वो आपके पास 180 हो गए। ठीक है भाई, तो वो बताते हम लोग वहां से। तो उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। कोई स्ट्रेसफुल काम है नहीं, आसानी से ये सब हो सकता है। आगे देखना, यदि एक एग्जाम में पास हुए और फेल हुए स्टूडेंट का रेशियो 25:4 है, मतलब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो आपको बताया। यदि 5 छात्र और आ जाए, 5 और स्टूडेंट आ गए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। परीक्षा में कुल शामिल छात्रों की संख्या आपको याद करनी है। बात को ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आप कैसे कैसे कर सकते हो? ये कर सकते हो पास अपोन में फेल से, पास अपोन टोटल लेकर के कर सकते हो, फेल अपोन में टोटल लेकर के कर सकते हो। और ये चीजें ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, टोटल ऊपर लिख दिया, फेल ऊपर लिख दिया, पास नीचे लिख दिया, ये सब चलता रहेगा। 3 कॉम्बिनेशन है। एक एग्जाम में पास और फेल होने वाले स्टूडेंट का रेशियो 25:4 है, पास और फेल। इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये बच्चे 25 हैं तो ये 4 हैं, और यहां अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास 29। 5 स्टूडेंट और आ जाए, फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है परीक्षा में। इसने कहा कि यदि इतने लोग आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये स्थिति हो जाएगी। परीक्षा में शामिल छात्र कितने हैं? असल में इतने लोग शामिल हुए हैं। फिर इसने कहा अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हुआ नहीं है, ये बता रहा है अगर ऐसा हो जाता तो रेशियो ऐसा बनता। तो परीक्षा में शामिल वो 5 ऐड करके नहीं बताने, ओरिजिनल आपको बताने हैं। सबसे बेस्ट वे तो ये रहता है कि आप टोटल के बेसिस के ऊपर काउंट कर दो। जैसे पास अपोन हम लोग ले लें टोटल, पास होने वाले बच्चे कितने थे भाई? पहले 25x, तो टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास? 29x इनिशियल लेवल पर। फिर इसने कहा यदि 5 बच्चे और आ जाए, तो कुल मिलाकर के टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास? 29 + 5 लिखा जा सकता है। इसके बाद इसने क्या कहा? फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए। तो अब मुझे बताओ, आज नए सिनेरियो में जब आपको ये रेशियो मिला है, किसका? पास होने वाले बच्चे आपके पास 22 हैं, ये वाले बच्चे आपके पास 3 हैं, और टोटल मिलाकर के 25 हैं। तो आपको क्या लिखना है? पास अपोन में टोटल, तो 22 अपोन में 25 आपको लिखना है। अब काम की बात सुनो, टोटल बच्चे पहले 29x थे, 5 और आ गए, 5 ऐड कर दिया,
पास होने वाले बच्चे कितने होंगे अब? तो यहां से आप दिमाग लगाओगे कि भाई एक तो 5 बच्चे ये आए हैं, ठीक है, और उसने कहा कि फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं। जितने बच्चे पहले फेल हो रहे थे उनमें से 2 कम हुए, तो ये पांचों के पांचों कहाँ गए होंगे? अगर ये फेल वाली कैटेगरी में जाते तो जाहिर सी बात है फेल होने वाले बच्चे बढ़ते। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे पास में आ गए, ठीक है। फेल वाले केस में 2 बच्चे कम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब वो 2 बच्चे उठ करके नए केस में पास में चले गए। तो 5 बच्चे आए हैं वो भी पास हो रहे हैं, जो 2 बच्चे फेल हो रहे थे उनको भी पास करना है। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर कितने हो गए? एक्स्ट्रा 7 हो गए, ठीक है। अगर इसी पैटर्न को हम लोग डील करते किस तरीके से? फेल अपोन में टोटल से, तो बात को अंडरस्टैंड करना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 29x है, 5 बच्चे आ गए, ठीक है। फेल कितने हो रहे थे? फेल आपके पास हो रहे थे 4x, अब 2 कम हो रहे हैं, बाकी ये 5 आए हैं इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब ये तो पास हुए होंगे। फेल होने वाले बच्चे 2 कम कर दो, नया रेशियो टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 25, और फेल कितने आपके पास? ये आ गए। आप चाहे तो पास अपॉन फेल से भी डील कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा पड़ जाता है। कैसे? पास होने वाले बच्चे 25x और फेल होने वाले 4x। फेल होने वाले बच्चे 2 कम है, पास होने वाले बच्चे कितने होंगे? नए आए हैं 5, पांचों के पांचों पास होंगे क्योंकि फेल तो ऑलरेडी 2 कम हो रहे हैं। और जो 2 कम फेल हुए हैं वो भी किस कैटेगरी में जाएंगे? स्कूल से बाहर थोड़ा ना जाएंगे, पास वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, बच्चे तो फिक्स ही हैं। तो यहाँ 7 आ गया, तो ये वाली बात लिखोगे तो 22 अपोन में 3। तो ये 3 तरीके होते हैं, ये का ये पैटर्न हमारा मिक्सचर के अंदर भी काम करता है। सोल्व कर लेते हैं। देखो कुल स्टूडेंट कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट आपके पास 29x है। 3 तरीके हैं इनको डील करने के, देखना। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो देखना 25 गुणा 25 625x, 25 इंटू 7 125, 22 को 29 से करोगे, 29 गुणा में 2 58, 29 58 में 5 ऐड करोगे 638, और ये 110। यहां पर हमारे पास कितना आ गया? 13x। 110 इधर चला जाएगा तो हमारे पास 65 और x की वैल्यू 5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 29x, ये रहे। तो इसको x को मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 145 लिखा जा सकता है। 30 गुणा 5 150 होता है। इधर से अगर हम लोग इसे सोल्व करते तो देखो 25 को 4 से किया 100 बन गया, 29 3 जा 29 3 33 जा 90, तो उससे जस्ट 1 है तो इसका मतलब ही 87। 87x 100x, तो ये आ जाएगा 13x बराबर, ये 50 15 65, x की वैल्यू यहां से 5 आ गई, ठीक है। तो 29x टोटल बच्चे आपसे पूछ रहा है तो 145 आ गए। इससे कर लेते 75, 22 गुणा 4 88, तो राइट साइड में 13x, 7 3 21, 22 2 44 में 21 जोड़ोगे 65, इसकी वैल्यू 5, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन हमें पहले से ही पता है कि इस पार्ट में ही आसान होगी, कि जैसे आप कहोगे सर वो काम में ले लें या वो काम में ले लें, कैलकुलेशन उनमें आसान है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कई बार नंबर ऐसे दिखते हैं कि वहां मामला पेचीदा हो जाता है, यहां पर सम करते हैं तो आपको आसान आसान दिखता है। तो कैलकुलेशन को लेकर तनाव नहीं लेना है, 3 मेथड है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिए कि कैसे कैसे इनको किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो किसी एग्जाम में सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो 3:1 है। यदि 80 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, अब्सेंट हो जाए, चयनित उम्मीदवारों की संख्या 40 कम हो जाए, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो 4:1 हो जाएगा। इनिशियल लेवल पर कुल कितने स्टूडेंट्स थे? तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग ले लेते हैं हमारे पास जो सेलेक्टेड है उनको बोल देते हैं पास, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको बोल देते हैं फेल। ये रेशियो ले लें, ठीक है। पास फेल ना लेकर के दी बेस्ट क्या रहेगा? एक तो चेंज इसके अंदर किस में कर रहा है, ये वाला पास वाले में, तो पास अपॉन टोटल ले लेते हैं, ये इजी पड़ता है। टोटल बच्चे कितने? 3x तो पास हो गए, x फेल हो गए, तो टोटल बच्चे 4x हो गए। क्या कहा?
80 स्टूडेंट अब्सेंट हो तो टोटल में से 80 लेस कर दो, जो पास हुए उनमें से 40 कम पास हो जाए। तो अब क्या कह रहा है, पास और फेल का रेशियो 4:1, पास 4 है फेल 1 है तो टोटल 5 है। इनिशियल लेवल पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो 4x थे। सोल्व कर दे, 15 और 16, 15 इधर चला गया तो x, 5 4 40 गुना 5 200, 320 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू 120। 4x की वैल्यू क्या होगी भाई, 12 गुना 4 48, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से वापस से पास फेल, पास अपॉन टोटल, फेल अपॉन टोटल एक तरीका देख लिया जो कि ठीक रहता है। या तो पास अपॉन टोटल लो या फेल अपॉन टोटल लो, डील करना आसान हो जाता है। ठीक है भाई, और बेटर ये रहेगा जो कंडीशंस हैं, जैसे टोटल लोग इतने चेंज हुए, पास वाले इतने चेंज हुए तो पास अपॉन टोटल लिख देते, फेल वाले इतने चेंज हुए तो फेल अपॉन टोटल लिख देते, वो दी बेस्ट होता है। ठीक है भाई, उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी, देखना। और पास और फेल में दोनों में इंक्रीज डिक्रीज हो तो पास अपॉन फेल भी ले लो। तो कोई सत्य एकदम वो नहीं है कि यही काम में लोगे तो काम चलेगा। 3 मेथड है, तीनों ही आपके अप्लाई होते हैं, बस आपको चूज करना पड़ता है कंडीशन के हिसाब से कि कोई कंफ्यूजन ना हो, सीधे सीधे बात बन जाए। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो 6:5 है। 8 अधिक लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं, 2 लड़कियां क्लास छोड़ दें, तो नया रेशियो ये हो जाएगा। तो यहां पर भी वही है, आपका मन करे बॉयज और गर्ल्स ले लो, आपका मन करे बॉयज और टोटल ले लो, आपका मन करे गर्ल्स और टोटल ले लो। अब यहां कंडीशन देखो, 8 लड़के क्लासरूम में आ गए तो बॉयज ले लेते हैं, 2 ने स्कूल छोड़ दिया तो गर्ल्स भी ले लेते हैं। तो बेटर यहां क्या रहेगा, यहां बेटर रहेगा बॉयज वर्सेस गर्ल्स, क्योंकि दोनों में एक पार्ट दे रखा है। तो लड़के आपके पास 6x हैं और लड़कियां 5x हैं। लड़के कितने आ गए भाई, 8 आ गए, लड़कियां कितनी चली गई, 2 चली गई, रेशियो कितना हो गया 11:7। पहले x को सोल्व कर दो, 7 6 जा 42, 11 5 जा 55, तो कितना बचा भाई 13x राइट साइड में, 8 7 56, 11 2 22, 22 ऐड करोगे, 56 में ऐड करते हैं हम लोग अगर 22, 20 ऐड करोगे तो 76, 2 ऐड कर दिया तो 78, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब क्या कह रहा है कि क्लास में, अब क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, अब क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, अब का ही तो बता रहा है ना। x की जगह 6 रखो, 6 6 36 में 8 ऐड कर दिया, 36 में 8 ऐड कर दोगे तो 44 आ जाएंगे। कुछ भी पूछ ले बाद में तो या x की वैल्यू मिल गई। अब कितने लड़के हैं, अब कितनी लड़कियां, शुरुआत में कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, इनिशियल लेवल पर टोटल कितने बच्चे थे, फाइनली टोटल कितने बच्चे हैं, वो तो कुछ भी पूछता रहेगा। इंपॉर्टेंट है इस अप्रोच को समझना। चलो भाई, किसी एग्जाम में पास और फेल कैंडिडेट्स का रेशियो 5:1 है। यदि 100 विद्यार्थी एग्जाम में अब्सेंट रहे, चयनित उम्मीदवारों की संख्या 20 कम हो जाए तो चयनित व अचयनित उम्मीदवारों का रेशियो 6:1। देखो 100 तो अब्सेंट कर दिए, मतलब टोटल में से कर दिए, और पास होने वाले बच्चे 20 कम हो गए, तो बेटर क्या रहेगा कि बिना किसी स्ट्रेस के डील कर ले, तो पास अपॉन में टोटल बेटर रहेगा। इनिशियल लेवल पर 5x बच्चे तो पास होते हैं, x फेल होते हैं, तो टोटल बच्चे 6x। 100 स्टूडेंट तो आपके आई नहीं, तो टोटल में से 100 लेस कर दो। पास कितने हुए, उसमें से 20 कम पास होंगे। अब पास और फेल का रेशियो 6:1 है, पास 6 हुए फेल 1 हुआ, तो टोटल कितने बच्चे हैं 7। पहले x सोल्व कर लो, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, राइट साइड में 36x, लेफ्ट में 35x, राइट में जाएगा तो x बचेगा। 7 गुणा 2 140, और ये 600, 600 इधर आ जाएगा, 600 में से 140 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 460, 460 आ गया। 100 लेस कर दिया 500, 40 और लेस कर दो। शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, इनिशियल लेवल पर 6x स्टूडेंट थे, इसको 6 से गुणा करोगे 0, 6 6 36, 24 3 27, तो इनिशियल लेवल पर कुल मिलाकर के 2760 विद्यार्थी थे। चलो भाई आगे देखते हैं। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। 15 लड़कियां क्लास छोड़ दें, गर्ल्स को ले लो, उसके बाद 45 लड़के भी क्लास छोड़ दें, तो रेशियो ये हो जाएगा। इनिशियल लेवल पर गर्ल्स कितनी थी, रेशियो ले लो भाई, वही बॉयज वर्सेस गर्ल्स का दिया आपको। बॉयज कितने हैं भाई 2x हैं, गर्ल्स कितनी है x है।
गर्ल्स कितनी चली गई, 15 चली गई, बॉयज कितने चले गए, 45 चले गए। अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो 1:5। तो जो लैंग्वेज है उससे डील करोगे तो क्या सोचना नहीं पड़ेगा, करने को इसी को बॉयज वर्सेस टोटल में कर लोगे, कोई तनाव नहीं है, गर्ल्स अपन टोटल भी कर लोगे, लेकिन हेडेक बढ़ेगी। इसलिए लैंग्वेज को पकड़े, लैंग्वेज पकड़ेंगे तो सीधे सीधे 10-15 से लेकर के, डिपेंड करेगा कैसा सवाल है, 20 सेकंड तक भी बच जाते हैं उसी सवाल के अंदर। एक्स को सोल्व करें, 10x, एक्स इधर आ जाएगा 9x, माइनस का 15 इधर बन गया, 45 गुणा में 5, 5 को 40 से करोगे 200 और 5 से करोगे 25, ये इधर चला गया। 225 में से लेस कर दिया आपने 15, तो ये 210 आ गया। ठीक है भाई, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? चलो सीधे सीधे हमसे पूछा क्या गया वो देख लेते हैं। इनिशियल लेवल पर लड़कियां कितनी थी, एक्स थी, एक्स की वैल्यू निकालोगे, 9 2 18, क्या गड़बड़ हुई भाई, 9 2 18, 9 3 27, बात नहीं बन रही है भाई। माइनस का 15x, एक मिनट भाई इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 2:1, ठीक है। व्हेन 15 गर्ल्स लीव, चलो, but afterward when 45 boys leave the ratio becomes 1:5। originally the number of girls in the group was 5 into 2 10x, इधर x आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर 9x, 5 को 40 से करोगे 200 और फिर 25, 225 है, इधर आ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू आपके पास 15 लेस कर दोगे 210 आ जाएगा। इनिशियल लेवल पर कितनी लड़कियां थी? चलो भाई, या इसके अंदर देख लेना, वो वैसे कोई तनाव मत लेना कि कोई ना कोई एक आधा रेशियो इधर उधर है, जानबूझ करके मैं अब जस्टिफाई भी इसको नहीं कर रहा हूं। हो सकता है ये रेशियो यहाँ वाला कोई ना कोई चेंज हो थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर एक वेरिएशन आ गया, और अगर ये 15 ऐड कर देता 225 में तो 40 बन जाता, 240, तब तो बिल्कुल भी बात नहीं बनती। ठीक है, 225। ठीक है, अभी देख लेना, लॉजिक आपको पता चल गया होगा। यहां पर क्या है, नंबर पॉइंट्स में आ रहा है, 9 2 18 कर दिया आपने, 3 बचा, 30 में डिवीजन करोगे 3 बार, और ये 1/3 आ रहा है, ऐसा आंसर हो नहीं सकता ना। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो, एक स्कूल में 54 स्टूडेंट्स थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 4 और 3 था। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो सेम टू सेम वही तरीका फॉलो कर लेते हैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4:3 में है। तो देखो टोटल मिलाकर के 7 बच्चे हैं, 7 नहीं होकर इतने, किससे गुणा किया, भाग दे दो 7 का 2 बार, फिर 2 बार 2 बार, तो इसका मतलब 222 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चे कितने आ जाएंगे, 8 8 8, और ये 3 से करोगे 222 को 6 6 6, इतने बच्चे आपके पास स्कूल में हैं। कुल मिला करके बॉयज कितने हैं, 888, गर्ल्स हैं 666। अब आगे जो बात कही है उसको देखो, 30 लड़कियों ने स्कूल में एडमिशन लिया, लड़कियां कितनी थी भाई, 6 6 6, 3 ऐड करोगे तो 6 9 6 गर्ल्स हो गई हैं। बॉयज कितने थे, 8 8 8, उसमें से कितनों ने स्कूल छोड़ दिया, एक्स ने छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, गर्ल्स 30 आ गई। अब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारे पास हो गया है 7:6। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे कितने हैं, कितने लड़के हैं, इसको इससे काट लो, आंसर परफेक्ट आ ही रहा है। तो 7 से काटोगे 7 9 63, और 7 9 63, कितना बचा भाई, 6 बच गया ना, 63 6। एक मिनट भाई, क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कुछ ना कुछ तो हो ही रही है यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कटिंग नहीं हो रही है इसकी। चलो एक बार मैं कटिंग को अवॉइड भी कर देता हूँ। 6 9 6, 6 14 1 15, 14 और 1 15, और इंग्लिश में क्या करें, स्टूडेंट इन द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वाज 4:3। बॉयज हमारे पास 888 थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो 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 देखो, ये गड़बड़ कर दी ना, ये गड़बड़ कर दी। बॉयज हमारे पास कितने थे, 8 8 और 8,
इनमें से x लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। गर्ल्स कितनी थी, 6 आ गई तो 696, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 बन गया। ये मिस्टेक चल रही थी भाई। 6 से काटोगे एक बार, फिर एक बार और फिर 6 बार, 116। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, x राइट साइड में है तो इधर तो कुछ है ही नहीं, 8 8 8 है, माइनस x उधर भेज दिया। ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 7 6 42, 11 7 77, 77 में 4 जोड़ दोगे 812, लेस कर देंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, 76 बराबर x। ये हमारे पास हो गया भाई यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, आपका मन करता टोटल से कर लेते, गर्ल्स और अपॉन टोटल, बॉयज अपॉन टोटल, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, तरीके आपको पता है। चलो आगे देखते हैं क्या कहा। 2 क्लासेस में स्टूडेंट्स की जो संख्या उसका रेशियो 5:4 है। 20 स्टूडेंट पहली क्लास से दूसरी में चले गए, अब उन क्लासेस में विद्यार्थियों का रेशियो 7:8 हो गया। शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, देखना जरा। पहली क्लास में कितने थे भाई, 5x, दूसरी में कितने थे, 4x। पहली में से 20 चले गए, दूसरी में 20 ऐड हो गए, तो अब नया रेशियो 7:8 हो गया। सोल्व कर दो, 8 5 40, 7 4 28, इधर आ जाएगा तो 12x। 8 गुणा 20, 7 गुणा 20 इधर चला गया, 20 कॉमन 15, ये कितना बन गया आपके पास, 300। 12 का डिवीजन करोगे, 12 2 24 और 5। ठीक है, x की वैल्यू 25 आ गई। आपसे क्या पूछा, इनिशियल लेवल पर टोटल 9x स्टूडेंट थे, x की वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट कितना देगा, 225। ठीक, आसान है, बस इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको काफी ज्यादा करवाता हूँ एक ही पैटर्न के ऊपर। रीजन ये है कि घूम फिर करके उसमें कुछ नया तो है नहीं, लैंग्वेज बदलती रहती है, बदलती रहती है, इनकी ठीक से आप कायदे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे ही तनाव होगा नहीं। चलो, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का संख्या का जो रेशियो है वो 5:3 है। 5:7 के रेशियो में कुछ नए लड़कों और नई लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई है। कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया है। तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब बात को थोड़ा कायदे से समझो। बॉयज वर्सेस अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, दिख भी रहा होगा। बॉयज कितने थे, 5x, और गर्ल्स कितनी थी, 3x। इसने कहा कि 5:7, 5:7 के रेशियो के अंदर कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स का एडमिशन हुआ। इसका मतलब ये है, अगर 5 लड़के आए हैं तो 7 लड़कियां आई हैं, अगर 50 लड़के आए हैं तो 70 लड़कियां आई हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे फिर दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि भाई कुल मिलाकर के 5y बॉयज आए हैं तो गर्ल्स कितनी आई हैं, 7y। और अब जो नया रेशियो है, अब विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई और रेशियो कितना बताया इतने, 7:5। रेशियो लिख दिया बॉयज रेशियो गर्ल्स का। लेकिन यहां पर देखो थोड़ी सी समस्या है, बुराई इसमें भी नहीं है, पैटर्न को आप सोल्व कर दोगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इस सवाल को सोल्व करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन नेसेसरी है। इससे करोगे कैलकुलेटिव होगा। रिवर्स डायरेक्शन कैसे, देखो, अब स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 7:5। यहां पर देखना टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200। तो आप कह सकते हो ना कि अब बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, लड़के आपके पास है 700 और लड़कियां आपके पास कितनी है भाई, लड़कियां आपके पास है 500। लिखा जा सकता है ना, यही तो लिखा जाएगा। अब लड़के आपके पास 700 हैं, लड़कियां आपके पास 500 है। विद्यार्थी किस रेशियो में आए हैं, विद्यार्थी आए हैं 5y और 7y। तो मैं अगर अभी जितने विद्यार्थी, जितने लड़के हैं आपके पास स्कूल में, उनमें से 5y लड़के वापस हटा दूं, जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से फिर से 7y लड़कियां वापस हटा दें। ये वो बच्चे हैं जो नए आए हैं। अब टोटल संख्या 1200 हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितने लड़के नए आए थे 5:7 के अंदर आए तो उसको x ले लिया था, तो इसको y ले लेते हैं। हालांकि आप जब खुद से सोल्व करोगे, शुरुआत यहीं से करोगे, तो ये 5x 7x मान लोगे। 5y बच्चे लड़के थे उनको हटा दिया, लड़कियां 7y थी उनको भी हटा दिया। अब आपके पास जो बच्चे बच्चे हैं ये पुराने वाले लड़के, पुरानी वाली लड़कियां।
इनका रेशियो कितना है 5:3 सोल्व कर लें। देखो 5 गुणा 3 15, 7 5 35, 35 इधर आ जाएगा तो 20y, 7 3 21, 5 5 25 इधर चला गया 400। y की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी हो गई भाई 20 हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है स्कूल के अंदर पहले कितने स्टूडेंट थे। 1200 तो अब है, 1200 तो अब है ना, बढ़ने के बाद है। इन 1200 में से 5y और 7y, 12y लेस कर दोगे, 12y की वैल्यू 12 गुणा में 20 240, तो 960 स्टूडेंट आपके पास इनिशियल लेवल पर यहां पर थे। ये तरीका आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल संख्या दे रखी है उसको काम में लो, 1200 स्टूडेंट वाली को, उसे काम में नहीं लोगे तो समस्या पैदा होगी। पिछले सवालों में क्या था कि ये जो संख्या है ना, जैसे पीछे एक सवाल था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, यहां पर देखो शुरुआत में इतने स्टूडेंट थे तो सीधे सीधे लिख लिया, तो इस संख्या को काम में लोगे तो सवाल है आपका वो आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। संख्या को काम में नहीं लोगे तो 2 रेशियो बन जाएंगे, फिर मामला उलझ जाएगा। तो बेटर है चाहे शुरुआत में स्टूडेंट दे चाहे लास्ट में स्टूडेंट्स दे, उनको काम में लेना है। कुछ एक सवाल और देख लेते हैं। देखो क्या कहा, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों और असफल छात्रों से अनुपात 9:2, मतलब जो पास हो गए या सक्सेसफुल है उनका और अनसक्सेसफुल का रेशियो 9:2 है। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। ये एकदम आसान है। ये मान लेते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल टोटल बच्चे 11, 130 को बताता है। 11 का डिवीजन करोगे एक बार दो बार, किससे मल्टीप्लाई किया 12 से, तो सक्सेसफुल कितने बच्चे हैं 108, अनसक्सेसफुल कितने हैं 24। क्या कह रहा है, अगर 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो यहां पर सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। 4 अगर और पास हो जाते तो इसका मतलब जो फेल हो रहे थे उधर से हटा करके पास में डाल दो, तो पास अब कितने होंगे 112 और फेल होंगे 20। इसे सोल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 5 बार, 4 से काटोगे तो 25 और 3 28, 28:3। 100 में डिवीजन 25 बार चला गया, 12 में डिवीजन करोगे तो 3 बार और चला गया। यहां पर वैसे नहीं कर देना है कि 108 में 4 जोड़ दिया, 112 का रेशियो 24 से निकाल रहे हैं, फिर इसे सोल्व कर रहे हैं तो 8 का डिवीजन चला जाएगा 3 बार, 8 का 1 बार 4 बार, 14:3 आ गया। कॉमन सेंस लगाओ कि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो तो लिमिटेड ही थे यहाँ पर 132, तो इस वजह से इस सवाल में बहुत आसान है, काफी ज्यादा आसान है, लेकिन एरर की संभावना पूरी पूरी यहाँ पर बरकरार है। चलिए भाई, ऐसे ही कुछ सवाल जैसे सेम टू सेम इसी नेचर के लाइब्रेरी के ऊपर भी बेस्ड सवाल हैं। जैसे क्या कहा इसने, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक जो स्टोरी बुक्स हैं और अदर जो बुक्स हैं उनका रेशियो 7:2 है। उनमें से 1512 कहानियों की किताबें हैं। कुछ और कहानियों की किताबों का संग्रह किए जाने से ये रेशियो कितना हो जाता है 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी किताबों को लाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। देखो कहानियों की जो बुक्स हैं वो कितनी है बताई है भाई 1572। 7 इसको बताता है, किससे गुणा किया, डिवीजन करो 7 का 2 बार, 1 बार, 6 बार, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल स्टोरी बुक्स कितनी है 1512। नई स्टोरी बुक्स लाए हैं X। अदर जो बुक्स हैं वो कितनी है 2 किसको बताता है भाई, 2 को 216 से करोगे तो अदर बुक्स 432 है। अब इसने क्या कहा, उनमें से कहानियों की कुछ और कहानियों की पुस्तकें लाई गई है, तो इसका मतलब ये बुक्स तो आपकी फिक्स रह गई। अब जो रेशियो है वो कितना मेंटेन हो गया 15:4 हो गया। अब दूसरे वाली बुक्स हैं उनको नहीं लाया गया है। इसका तरीका एक और भी हो जाता, रेशियो से भी आप कर सकते थे, अभी चर्चा करते हैं। दूसरे वाली किताब फिक्स थी, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 116 लिखा जाएगा ना, सॉरी 116 कैसे आ गया 108, 4 से काटोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 120, 15 और 1 16, 1620। एक्स की वैल्यू 12 20 में से चला गया 8 और 1, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स कितनी लाई गई हैं 108। ये सवाल आप रेशियो से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है।
या फिर ये सवाल मिक्सचर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसमें FOF जो मेथड है उससे भी इसको डील कर सकते हैं। चर्चा करते हैं सभी पर। देखो, आपको पता है स्टोरी बुक्स हैं वो आपकी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। स्टोरी बुक्स 7 है, स्टोरी बुक्स आपके पास 15 है। तो फिक्स बनाना है, ऊपर वाले को 15 से गुणा कर दो, 15 7 105 और ये बन जाएगा 30। नीचे वाले 7 को करोगे तो ये एक मिनट सॉरी स्टोरी बुक्स तो लाए हैं ना, दूसरा पार्ट फिक्स है, गलत बोल दिया मैंने। स्टोरी बुक्स तो नई लाए हैं, दूसरा पार्ट फिक्स है, ये 2 है। और इस वाले में ये वाली बात कितनी है आपकी, 4 है। तो इसको मैं डबल करके लिख दूं तो ये 14:4 है और बाद में 15:4। दूसरी कैटेगरी की बुक्स तो फिक्स है। अब इनिशियल लेवल पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहां पर कितनी है, कहानियों की किताबें उसने बता रखी है कि भाई ये है 1512। किससे गुणा किया, 14 का डिवीजन एक बार, 11 में जा नहीं रहा है, 112 में डिवीजन चला गया 8 बार। आपसे पूछा क्या है, कहानियों की और कितनी किताबें लाई गई हैं, तो देखो यहां से एक बुक और लाई गई। एक किसको बता रहा है, 108 को। ठीक है भाई, ये FOF मेथड मिक्सर में आएगा तो उसमें आप देखना, मिक्सर वाले के अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं क्योंकि कायदे से वही हम लोग समझेंगे। जो पार्ट आपका फिक्स रहता है उसको टारगेट करो। स्टोरी बुक्स तो नई आई है, इसका मतलब दूसरा पार्ट आपका फिक्स रहेगा। ये बात सोल्व करोगे तो इनिशियल लेवल पर जो बुक्स आपकी कौन से वाली हैं, ये वाली जो बुक्स है आपकी अदर देन स्टोरी बुक्स कितनी है भाई, 432 है। और बाद में किताबें कितनी हो गई, टोटल जितनी भी बुक्स थी आपकी उनमें आप कुछ ऐड कर दोगे x और उसका कितने टाइम हो जाएगा, ये 4/19 टाइम्स। दिखने में थोड़ा सा मामला पेचीदा होगा लेकिन एक बार के लिए मैं ऐसा कहता हूं, रीजन समझो इसका कि FOF थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ही मजा आएगा। एक पार्ट इसमें यहां पर फिक्स रह रहा है तो एक बार के लिए रेशियो से कर ले। क्या यहां पर इस पर्टिकुलर सवाल का जैसा डेटा उसमें FOF आसान होगा, नहीं, उसमें FOF आसान नहीं पड़ेगा। उसमें जो रेशियो 2 और 4 वाला जो पार्ट है, इसको जो आपने फिक्स मेंटेन किया, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे उसके बाद एक बार जरूर ट्राई करके देख लेना इस सवाल की। आगे देखो भाई इसने क्या कहा, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो 331 था। युद्ध में 6 अफसर ऑफिसर, 22 जवान, 22 सोल्जर्स मारे गए और ये रेशियो 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर्स कितने थे, सिंपल है। देखो यहां पर कितने थे ऑफिसर्स, 3x थे। सोल्जर्स कितने थे, 31x थे। अब ऑफिसर्स कितने रह गए, 6 लेस कर दो, सोल्जर्स 22 लेस कर दो, नया रेशियो 1:13 है। इसे बैलेंस करोगे, पहले x सोल्व कर देते हैं, 39, ये 31x इधर आ जाएगा 8x बराबर 13 6 78, उधर चला गया 78, ये -22, 78 में से 22 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 56, इसकी वैल्यू 7। जो वार था उससे पहले रेजिमेंट में नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने थे, 3x, x की वैल्यू 7 है तो ये कितने हो गए आपके पास, 21। तो ये अपने कुछ सवाल हैं, मेरे ख्याल से कितने डिस्कस कर लिए होंगे, 15 3 18 के आसपास। मन लगा करके इनको करो क्योंकि जहां देखो, जहां नीड होती है कि 2 से 3 सवालों में काम चल जाता है, मैं बिल्कुल वहां 5 से 7 सवाल करवाता हूं, जस्ट डबल क्वेश्चंस। कुछ कुछ जगह जिन पैटर्न्स का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है स्पेशली, वो सवाल मैं आपको काफी ज्यादा करवाता हूँ। ठीक है, जो जहां कहीं भी कोई नई बात सीखते हैं तो उसके ऊपर डिटेल में एकदम बताया जाता है आपको कि ऐसे ये तरीका ये तरीका ये तरीका, जैसे आज वाले सेशन में भी देखा होगा, एकदम डिटेल में जनरल अप्रोच के साथ भी बताते हैं। हर पार्ट में ये वाले डिमांड ना करें कि सर अगर यहाँ पर ऑफिसर और सोल्जर के बजाय ऑफिसर और टोटल से करते तो कैसे करते, ऑफिसर सोल्जर और टोटल से करते तो कैसे करते। यार इतना कॉमन सेंस तो है ही आपके पास। जो बात शुरुआत में बताई थी कि ये 3 तरीके हैं और बेटर क्या रहेगा, जो जो बातें दे रखी है उसके हिसाब से डील करोगे, मामला आसान है। कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है यहाँ पर और नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है, इनमें दोनों में डिक्रीज हुआ है तो बेटर रहेगा ऑफिसर वर्सेज सोल्जर्स का रेशियो ले लोगे तो कैलकुलेशन भी आसान होगी। ठीक है भाई, मन लगा के मेहनत करें और एटलीस्ट कोर्स कैसा लग रहा है आपको, इसके रिव्यूज वगैरह भी जरूर दिया करें इंस्टाग्राम पर।
कि सच में आपको इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी भी टाइप का कोई इश्यू आता है, जरूर अपने विचार रखें। और एक अगर आप छोटी सी हेल्प कर सके, हालांकि रिक्वेस्ट तो मैं रेयर ही करता हूं आपसे, एटलीस्ट इस कोर्स को थोड़ा शेयर भी करें, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, कि आप तो प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड भी है तो आपको आइडिया होगा। तो ये रेस्पॉन्स रेट बहुत कम चल रही है अभी, तो थोड़ा सा और इसको करें, जिससे हम लोग क्या कर देंगे, इसी के अंदर प्रैक्टिस बैच ऐड कर देंगे, तो उसका आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ एक पेपर है, पेपर्स के अंदर एक सॉल्यूशन मैंने ये भी देखा है कि वही होगा भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत इसको शेयर करो। मैथ्स का है तो कंप्लीट मैथ्स तो करवाई जाएगी, कुछ कुछ काम मैं आसान कर दूंगा, और जो स्पेसिफिक एग्जाम्स है, जैसे मान लो एसएससी हो गया, तो एसएससी के अंदर पिछले 5 साल, 5 साल क्या, या पुराने के पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर हैं जो पेपर्स हैं, प्रीलिम्स की एक अलग से सीरीज उठाई और उसमें देखा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो मुश्किल से मिलाकर के ऐसे कितने सवाल मिल जाएंगे हमें, 300 के आसपास सवाल मिल जाएंगे, 400 मान लो बस, ऐसे सवाल। ऐसे ही मेंस की एक सीरीज उठाई और उसमें ढूंढ लिया भाई, उसमें भी 400 से 500 सवाल। तो कुल मिलाकर के ये मैं मान लेता हूं सारे के सारे सवाल सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ ले ले तो 1000 क्वेश्चंस ऐसे बन गए जो थोड़े ठीक ठीक थे। हालांकि कॉन्सेप्ट तो इतने नहीं है, लेकिन ये सवाल 1000 मैक्सिमम है, मतलब मैक्स टू मैक्स है। जिससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम से पहले, जैसे सीजीएल का मेंस आ गया, उससे पहले क्या करके जाए, तो बेटर है 10 दिन पहले कारवा स्टार्ट करो, 100 सवाल देखने स्टार्ट करो, इनके प्रिंट करने के लिए मिलेंगे, इनमें आपकी क्या कंफर्ट जोन है उसको देखो, और फिर फाइनली आपके हिस्से में पता चलेगा कि 150-200 सवाल है, उन्हीं पर काम करके जाना है। बाकी तो मामला आसान है, क्योंकि मेहनत तो पैरेलल में चल ही रही है, चीजें सारी सिखाई जा रही है। तो इस टाइप की मैं अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ सीडीएस का निकाला, ऐसे ही जो मेमोरी बेस्ड बैंकिंग के पेपर होते हैं उनका, स्टेट लेवल के एग्जाम्स का, वो धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो आपके भी थोड़े बहुत सहयोग की रिक्वायरमेंट है। कुछ एक कमेंट मेरे पास आए थे इस टाइप के, शायद मैंने पहले भी आपको बताए होंगे, अभी भी आते हैं कि सर कोर्स शेयर नहीं करते हम आपका, रीजन क्या है? अगर शेयर कर देंगे तो और लोगों को भी पता चल जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सोच के देखो मास्टर आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, और आपकी सोच भी सलाम है। मतलब सारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन वही 1-2% होते हैं, तो भी इफेक्ट तो पड़ता ही है कुछ चीजों का। खैर, मन लगा करके मेहनत करें, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।